अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार चॉप्स की रेसिपी। इसका नाम है टिक्का चॉप्स। ये जो है आप इसको सालन की तरह भी बना सकते हैं और यही मसाला लगाकर आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको चाहिए, यहाँ पर चॉप्स हैं, मैं मटन की इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में जाएगी दही, 10 थिक ग्रीक योगर्ट और कच्चा पपीता भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कच्चा नहीं था तो मैं पका हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 पपाया पेस्ट, फ्राइड अनियंस, घर पर आप प्याज को छीलते हैं, बारीक काटते हैं और गरम तेल में आपने इसको इतना फ्राई करना है कि गोल्डन कलर आ जाए। टिश्यू पे रखें, थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाने दें और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, लेमन जूस हो गया, बॉटल या फ्रेश योर चॉइस, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर शान का जो है रेडीमेड टिक्का मसाला। कोयले का इसको धुआं देंगे, तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। करेंगे क्या, इसको हमने करना सबसे पहले मैरिनेट, क्योंकि मटन है, आप ये चीज़ बीफ में भी कर सकते हैं। तो आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको दही दिखाई थी, पिसी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस चला गया, रेडीमेड टिक्का मसाला, कच्चा पपीता या पका हुआ, जिस तरह आपको जो इजीली मिल जाता है, और अगर ये भी नहीं मिलता फिर आप इसकी जगह मीट टेंडराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक जाएगा बीच में, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बेसिकली तमाम चीज़ें यहीं पर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन आपने इसको 1 घंटा जो है छोड़ देना है ताकि अच्छे से जो है मीट टेंडर हो जाए। ये फ्राइड अनियंस भी चले गए। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, कवर कर इसको आप छोड़ देंगे 1 घंटे के। 1 घंटा मैरिनेट करने के बाद जिस भी हांडी में आप इसको बना रहे हैं आप इसमें इसको डालते हैं जिसका मैरिनेट कर दिया हुआ है। इसी में अब आप ऐड करेंगे जो कि ऑयल है। तेल डाल दिया, फ्लेम को आप रखेंगे हाई पर और आपने करना क्या ये है कि जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें जोश आएगा तो मैं आपको तब दिखाऊंगी, इसलिए क्योंकि जो तेल है अभी ठंडा है ऑब्वियसली, क्योंकि जो मैरिनेशन वो भी इस वक्त बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। तो इसको ज़रा थोड़े जोश की तरफ आ जाने दें, तो फ्लेम को पूरे हाई पे रखें और अच्छे से इसको पहले मिक्स करें। तो देख लें इसमें जोश आ चुका हुआ है। देखिए यहाँ पर मटन हम बना रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बहन भाई ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा सही नहीं गलता, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला है, लेमन जूस डाला है और पपाया पेस्ट, उसकी वजह से इसकी आधी से ज़्यादा गलावट हो जाती है और 1 घंटा आपने इसको रेस्ट करने देना है। लेकिन तब भी अगर आपको इशू होता है तो इस स्टेज पर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको पका सकते हैं। लेकिन मैं पानी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर इतना को करेंगे कि जो है तमाम लिक्विड बीच में से ड्राई हो जाना चाहिए और तेल दोबारा सर्फेस पर आ जाएगा। तो ये कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप। ये देख लें तैयार हो चुका है। इस पर डालेंगे कोयला गर्म किया हुआ और इसको जो बंद कर देंगे ताकि धुआं सेटल हो जाए। जैसे ही धुआं सेटल हुआ आप बीच में से कोयले को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर तेल सर्फेस पर आ गया हुआ है। देखिए ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर कसूरी मेथी ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हरा धनिया डाल सकते हैं, वो आपके अपने टेस्ट पर है। तो मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, मिक्स करूँगी और इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान हो जाए या फिर रोगनी नान, आपकी अपनी चॉइस पर है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ आपको कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।